अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। साथियों, आज हमने और हमारे साथियों ने मिल करके पिछले 61 दिनी धरने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज 62वां दिन हो गया धरने का, और ये सब आप ही लोगों के सहायता से, आप ही लोगों के सहयोग से, आप ही लोगों की कुर्बानियों से, आप ही लोगों के बलिदानियों से आज आंदोलन का 62वां दिन जारी है। साथियों, मेरा नारा है, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं तब तक संघर्ष पर विराम नहीं। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जीतेंगे, कामयाब होंगे, फतेह मिलेगी, क्योंकि विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के माननीय लाल बिहारी यादव जी, शिक्षक एमएलसी वाराणसी, माननीय आशुतोष सिन्हा साहब, शिक्षक स्नातक एमएलसी वाराणसी, और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब भी, और सैयदा खातून जी डुमरियागंज की विधायक, और माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, और कई उच्च सदन के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, और विधानसभा में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया। हम सभी माननीयों का और खास करके विपक्ष के सभी नेताओं का, माननीय अखिलेश जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारी आवाज़ों को बुलंद किया और उठाया गया। साथियों, हम एक आप लोगों को बात बता देना चाहते हैं, हम लोग भिखारी हैं। भिखारी कहते हैं मांगने वालों को। वो मांगता है और अपना पेट पालता है। हम लोग भी मांग रहे हैं, उनका मांगना भीख होता है, मेरा मांगना जो अपना अधिकार है। तो मैं अपने अधिकार को मांग रहा हूँ, और मुझे मेरा अधिकार मांगने के लिए, अधिकार लेने के लिए, मैं अधिकार लेने के लिए मुझे जिस दर पे जाना पड़ेगा मैं उस दर पे जाऊंगा। तो साथियों, जिस भी दर पे हमको जाना होगा और जाना पड़ेगा, मैं उस दर पे जाऊंगा और आप लोगों के लिए फरियाद करूंगा, मांग करूंगा। साथियों, कल हमने बताया था कि माननीय राहुल गांधी जी का आगमन इस इको गार्डन की धरती पर होगा, और उनको भी मांग पत्र दिया जाएगा। साथियों, मैंने अभी आपसे बताया कि भीख मांगने वाले हर दर पे जाते हैं भीख मांगने के लिए। वो भीख मांगते हैं और उससे अपना पेट पालते हैं। हम भी एक प्रकार का अपनी मांगों को मंगवाने के लिए मांगते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं, अपने अधिकार को पाना चाहते हैं। इसलिए मैं, वो पक्ष हो विपक्ष हो कोई हो, हम सब दर पे जाएंगे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए। हमारे कुछ साथी कल रात से इतना हमारे पर फोन कर डाले हैं, इतना हमारे व्हाट्सएप पे जो है चैटिंग कर डाले हैं, और इतना हमको मतलब अपनी अपनी जो है मतलब समझदारी के बारे में मतलब क्या कहते हैं मशवरा दिया कि जो है हमारा मामला जो है क्या कहते हैं विपक्ष से मत उड़ाओ। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के जो क्या विपक्ष से ना उठवाएं तो क्या समाजवादी पार्टी के जो हमारे माननीय हम बातों को उठाएं, क्या वो विपक्ष नहीं है कि राहुल गांधी विपक्ष है? साथियों, एक बात आपको लोग कान खोल कर सुन लीजिए, जब समाज में समाज के लिए कार्य नहीं करोगे तब तक कि आपका कार्य नहीं होगा। और मैं आपकी उत्तर प्रदेश में 22,000 संख्या है, आपकी उत्तर प्रदेश में 22,000 संख्या है, आप 22,000 संख्या में नील हो, साथ दे नहीं रहे हो, और घर से बैठ करके तरह तरह के व्यंग कर रहे हो, तरह तरह की कमेंटें कर रहे हो, तरह तरह का सब बता रहे हो। हमारे उन साथियों का जो हमारे धरनों में आते हैं, शामिल होते हैं, और अगर वो किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मशवरा देते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं उसको दूर करूंगा, जो उनका भ्रम है मैं दूर करूंगा। मैं उनके भ्रम को, अपने साथियों को भ्रम को दूर करने के लिए मैं उनसे ये बता दे रहा हूं, आज आपकी उत्तर प्रदेश में 22,000 संख्या है, फिर भी आप अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए घर से नहीं निकल पा रहे हो, न लड़ पा रहे हो। आप ये बताओ
ये योजना हिंदुस्तान में 16 राज्यों से अधिक राज्यों में चल रही है। और वहाँ जब आप यहाँ 22,000 हो और अपने अधिकारी की प्राप्ति के लिए घर से नहीं निकल पा रहे हो, तो जिन राज्यों में जहाँ पे शिक्षकों की जो है कमियां मतलब कम है शिक्षक, वहाँ जिनकी एकजुटता नहीं है, क्या उनके लिए नहीं लड़ा जाएगा? क्या उनके लिए नहीं लड़ा जाएगा? अगर माननीय राहुल गांधी जी को अपनी मांगों को उनके मैनिफेस्टो में शामिल करवाएंगे, तो क्या इसका लाभ अन्य राज्यों के शिक्षकों को नहीं मिलेगा? क्या अपना ही पेट पालना चाहते हो? नहीं, अपना ही पेट पालना चाहते हो? अगर हमको अपना ही पेट पालना था या अपने ही काम करना था, तो हमें अल्लाह पाक ने हमको हुनर दे रखा है। हमारी इतनी जान पहचान है, मैं किसी भी नेता पार्टी के साथ में लग करके काम 10, 5, 20 हजार कमाने लगूं या कमाऊं, मगर नहीं, मैं समाज सेवा हल्के खुदा में अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूं। हमारे वो गरीब हिंदू मुस्लिम साथी जो मदरसों में पढ़ाते हैं और बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, अपनी जिंदगी को इसी में लगा दिया और जिंदगी को लगा दिया, आज वो किसी कार्य के नहीं है, यूपी में ही इंसान रहते हैं, और प्रदेशों में भी मतलब उत्तर प्रदेश में ही इंसान रहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही मदरसा शिक्षक रहते हैं, पूरे इंडिया में है ना। अरे कुछ ऐसा करो कि सबकी आवाज बुलंद करो, सबकी बात बोलो। अगर आज जो है हम माननीय राहुल गांधी जी के अगर आ गए, अगर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अगर शामिल कर दिया, अगर उनकी सरकार बनती है, तो अगर उनके मैनिफेस्टो में हमारी योजना शामिल रहेगी, तो हमारे अन्य राज्यों को साथियों को का फायदा नहीं मिलेगा? तो साथी कार्य ऐसा करो कि सबका विकास सबका भला करो, अपने लिए न सोचो। अपने लिए करे तो क्या करे, अपने लिए तो करे तो क्या करे, करो तो संसार के लिए करो, करो तो समाज के लिए करो, करो हिंदुस्तान के लिए करो, करो तो हर जाति धर्म के लिए करो, हर बिरादरी के लिए करो, इंसानियत का धर्म निभाते रहो। और आज अगर हमने कहा कि हमारी जो है अगर 22,000 की यहाँ लॉबी है और उन 22,000 की लॉबी में भी जो लोग एक्टिव ना हो, तो अन्य प्रदेशों में जहाँ चंद शिक्षक हैं, चंद लोग रह रहे हो, जो है वहाँ कैसे वो लोग एकजुटता कर पाएंगे, वो कैसे लड़ पाएंगे? अगर कोई कहीं से लड़ रहा है, अगर उनको सहायता उनको मिल रही है, ये योजना अगर उनके राज्यों में भी अगर केंद्र द्वारा लागू फिर से होगी या चले या क्या है, तो उसको लाभ उसका मिलेगा। अब कोई कहे लो उनके लिए लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। अरे साथियों, मैं मदरसा आधुनिकीकरण योजना की जिंदगी के लिए लड़ रहा हूँ, सबके लिए फायदा होगा ना। ये योजना भारत सरकार से चली थी, योजना भारत सरकार से चली थी, केंद्र से चलना चाहिए, दोबारा फिर से और जगह चल रही है। तो कहने का मतलब है उन साथियों का भी भला करो और अपना भी भला करो, और इंशाअल्लाह ताला योजना का संचालन उत्तर प्रदेश से माननीय योगी जी सरकार द्वारा कराएंगे। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बैठे मैं जो है सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार से जो है अपनी मांगों को रख रहा हूँ और मैं यही कह रहा हूँ, माननीय योगी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करो और हमारा जितना भी बकाया है संपूर्ण बकाया का भुगतान करो। साथियों, हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे, बराबर लड़ेंगे बराबर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और जीत के चंद कदमों की दूरी पे हम लोग हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आज शाम तक तारीख का ऐलान कर देंगे कि किस तारीख को आपको आना है, कब कौन आ रहा है और किस तारीख पे आपको आना है। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाते तक अभी हमारी फोन से बात नहीं हो पाई है और हमारे वहाँ फोन नहीं आया है, और अभी फोन आएगा हमें जानकारी आएगी कि कब कौन आ रहा, मतलब आ रहे हैं और हमारा ज्ञापन। और रही बात यहाँ ज्ञापन देने की, तो जब यहाँ पर ज्ञापन आएंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे धरने चल रहे हैं। देखिए, स्वच्छता गिरणी के लोग फिर आकर के बेधड़क बैठे हुए हैं और हम आपको वहाँ ले जाकर के दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड रुको, हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए साथियों, स्वच्छता गिरणी का धरना है और इससे भी पहले हमने कई बार आपको दिखलाया है, और इसमें खास तौर से महिलाओं की भागीदारी अधिक है। और हमारे जो साथी हैं अपने घरों पर बैठते हैं और तरह तरह की ज्ञान की धाराएं बताते रहते हैं, ज्ञान की धाराएं बहाते रहते हैं। और हमने बराबर, आपने देखा होगा कि जो है हमने बराबर स्वच्छता गिरणी के धरने के बारे में दिखलाया है, और इनके जो है लोग देखिए बराबर जो है धरने में जो है बराबर ये लोग आते हैं और अपने अधिकारियों की प्राप्ति के लिए, और हमारे साथी लोग जो है घर से ज्ञान की धारा बहाते, तरह तरह की बातें करते हैं। और ये देखिए
खास तौर से इसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं साथियों कि जो है ये जो घर से ज्ञान की धारा बहाना छोड़ो और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए घर से निकलो। इंशाअल्लाह ताला हम लोग विजय होंगे और वो दिन दूर नहीं है जब जल्द से जल्द हमारी केंद्रांत का राज्यांत का सभी भुगतान होगा और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से होगा। तो साथियों देखिए सब महिलाएं लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाएं इस आंदोलन में शामिल है। तो साथियों हमने अभी स्वच्छता गिरणी साथियों को दिखलाया कि इसमें महिलाएं बेचारी बार बार बराबर आ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए और हमारे प्रवेश भाई बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बताइए, मैं काफी देख रहा हूँ, बराबर आ रहा हूँ, बराबर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। और ये अकेले अपने लिए नहीं है, पूरे जितने भी मदरसे में घर पे सो रहे हैं उनको जगाने के लिए और सबके लिए कर रहे हैं। आज ये बताइए कि आपके यहाँ बच्चे नहीं है, आपके बहन भाई और उनके घर में परिवार है, उनका ही सब कुछ है, तो समझ लीजिए वो यहाँ पर रात दिन उनकी तबीयत खराब थी, आज वो इतने बुखार में थे, अभी डॉक्टर दिखा के आए हैं। तो ये समझ लीजिए उनके लिए, सबके लिए आप लोग सब लोगों को इकट्ठा होना है और आना है। और देखिए जब तक वैसे तो जीत है ही है, पर थोड़ा सा आप लोग और लगा दें तो मैं समझता हूँ उम्मीद नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है कामयाबी की। और हमारी कोशिश ये है, अभी तक मैंने देखा सिकंदर भाई कोई अपने लिए नहीं है, और यहाँ हिंदू भाई मुसलमान भाई सबके लिए कर रहे हैं वो, और सबके लिए जग से लगे हुए हैं। तो अब सबके लिए अकेले लगे हुए हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है उनका सहायता दें, बस इसके लिए, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ। तो साथियों ये हमारे परवेज भाई थे, गिनती नहीं हमारे पास ही कितनी बार आए हैं और आज हमारा 62वां दिन का धरना चल रहा है। अगले धरने का हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो भी बकाया वो भुगतान होगा, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से होगा। और साथियों एक बात और बता दें, कल हमने जो है कोई कहीं पे पोस्ट देखा था कि कोर्ट वाली एक पोस्ट पड़ी थी, उसमें लास्ट में एक आदेश में ये लिखा हुआ था कि 22-23 के बाद जो भुगतान नहीं देगी, ऐसा कुछ कोर्ट में लिखा था। तो साथियों और जो वो कोर्ट का मामला है वो केवल पुराना भुगतान का मामला लिए घूम रहे हैं। 60-40 का दोनों भुगतान होता है, मगर उसमें 40 का भुगतान केवल लिखा हुआ है। हमारे 60% के भुगतान का नुकसान हो रहा है साथियों। हमने सरकार को राजी कर लिया था 60% और 40% के लिए योजना के संचालन के लिए, मगर वो कोर्ट में वो 40% का वो भी 22-23 के बाद भुगतान नहीं करेंगे, मतलब 21-22 से भुगतान नहीं करेंगे। और पिछला क्या भुगतान है वो भी नहीं भुगतान है, उसमें कुछ शुद्ध से जानकारी नहीं है साथियों। और उसमें केवल भुगतान के लिए लिया गया है, वो भी जो है मील का पत्थर होगा। इसलिए जो है लोकतंत्र में जो है संघर्ष आंदोलनों से बहुत जल्दी भी अधिकार मिलता है। कोर्ट का भी हम सम्मान करते हैं, मगर वो 40% के भुगतान की बात उसमें हो रही है और हमारे 60% का घुमा फिरा दिया गया। और जबकि हम इस आदेश से पहले जो है इस आदेश से पहले भी माननीय मंत्री जी और माननीय सदन सभापति जी ने आदेश किया था भुगतान के लिए कि इनका भुगतान करिए, यहाँ से चलिए 40% में क्या भुगतान करोगे, 60% करो। और सदन में राजी भी हुए थे कि भुगतान के लिए, मगर बड़ा दुख हुआ कि ऐसा आदेश आ गया है कि 40% का ही सरकार को भी समय मिल रहा है। तो साथियों वो केवल भुगतान तक, बकाया भुगतान तक ही वो कोर्ट कचहरी है। मैं यहाँ योजना के संचालन की बात कर रहा हूँ, निरंतर योजना चलने की बात कर रहा हूँ साथियों। भुगतान हो जाएगा, आपने जो 17 साल 20 साल 21 साल 30 साल पढ़ा हो, क्या घर में बैठ जाओगे? अगर आपका भुगतान हो जाएगा, वो जो मदरसे खोले हुए हैं बेचारे, वो उनके मदरसों में जो क्या करेंगे, कौन शिक्षक आएगा, कहाँ से आके पढ़ाएगा? इसलिए साथियों अपनी योजना के संचालन के लिए 60-40 संपूर्ण बकाया भुगतान के लिए आप लोग इस योजना को संचालित करवाने के लिए आइए, लड़ते हैं और जीतेंगे। 40% का भुगतान हो जाएगा, उसी में खुश पड़े हुए घर पे, और कोर्ट में आदेश में भी लिखा हुआ है 22-23 के बाद बाध्य नहीं है। अरे तो साथियों बाध्य नहीं है तो हम लोग अभी तक पढ़ाते चले आए, उससे पहले का बाद का कैसे क्या है साथियों? योजना का संचालन चलवाने के लिए यहाँ पड़े हुए हैं और संपूर्ण बकाया भुगतान के लिए पड़े हुए हैं। यहाँ राज्यांश और 40% इसको उसके लिए नहीं पड़े हैं। हमारा 60 भी भुगतान हो, हमारा 40 भी भुगतान हो, हमारा अतिरिक्त राज्यांश का भुगतान हो, हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से हो। उनके लिए भी पैसा मिले, जो शिक्षक मर गए हैं अपने घरों में चले, मतलब जो उनके बीवी बच्चे हैं, यतीम है, जो है यतीम है,
और जो है मुफलिसी तंगदस्ती से गुजर रहे हैं, अरे उनको कम से कम 60-40 का सब लाभ मिले। और एक बात याद रखना कि अपना ही भला मत सोचो, पूरे समाज का भला सोच के चलो। माननीय राहुल गांधी जी आएंगे, अगर उनको ज्ञापन दिया जाएगा, अगर वो जो है अन्य राज्यों में भी जो हमारे राज्य के जो शिक्षक वहाँ से रो रो के, क्या उत्तर प्रदेश में ही शिक्षक मर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में ही शिक्षक मरे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में ही जो इंसान रह रहे हैं? वहाँ के लोग इंसान नहीं है? खून करते हैं बेचारे, रोते हैं, तड़पते हैं, बहुत रोते हैं। तमाम हिंदू साथी हमारे हैं रोते हैं, तमाम मुस्लिम साथी रोते हैं। किनको किनको बता दे, उत्तराखंड का बता दे, कि आपको जो है बिहार का बता दे, कि आपका कहाँ कहाँ का बता दे। बेचारे रोते हैं, फोन करते हैं कि भाई आप लोग लड़ रहे हो, हमारी भी मांग वहाँ से कर दो। तो साथियों, जो अगर किसी को तुमसे लौ लगाए रखे हुए हैं, तो सबका भला करो, समाज का भला करो। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं बस ना वो उनको काहे बुला रहे हो, ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम जो सदन में समाजवादी पार्टी के विपक्ष के माननीय ने हमारी बात नहीं उठाई है? हम सबकी इज्जत करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। जो भी हमारी बातों को उठाता है, माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय आशुतोष सिन्हा साहब, माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, और माननीय सैयदा खातून जी, माननीय स्टेशन साहब, और माननीय जो डॉक्टर साहब, सब लोग का हम सम्मान करते हैं। सब लोगों ने बात रखी है, सदन को मजबूर किया है। तो साथियों, उन लोगों का भला सोचो। जो हमारी सरकार हमारी योजना को उत्तर प्रदेश से चलाने लगेगी, उन राज्यों का क्या होगा? बेचारे जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, वो भी इंसान है। तो दुआ करो सबका काम हो, और जब सबका भला सोचोगे तभी आपका भला होगा। अगर सोचे हमारा भला हो जाए, दूसरे का भला ना हो, तो अल्लाह पाक ईश्वर भगवान किसी का भला नहीं करता है। इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके यहीं से मैं आप लोगों से जुदा लेता हूँ, विदा लेता हूँ। और 18 दिसंबर 2023 से लगातार निरंतर आज धरने का आंदोलन का 62वां दिन है, और अल्लाह पाक के फजलो करम से अगले 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 61वें दिन धरने का, आज 62वें दिन धरने का करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक के समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और केंद्रांश का भुगतान नहीं होगा, और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं होगा, तब तक के यहाँ से जाने वाले नहीं है। साथियों, वो अपने दिमाग से लोग निकाल लें। हमने बहुत सारा ठंडी बीला पाला ओढ़ा सब काट के निकाल दिया है। ये धूप है, धूप का भी निपटारा करेंगे, चाहे लू आए चिंकू जाए। अभी आ रहा है हमारा रोजा भी यही रखेंगे, यहीं पे ईद मनाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। बस आप लोगों का साथ, आप लोग की दुआ चाहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार। मदरसा आदमी शिक्षक एकता जिंदाबाद, और इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है। और हमारी पोस्ट का या वीडियो का इंतजार करना, इंशाल्लाह ताला शाम तक हम बता देंगे या दोपहर बाद तक। और ये कब वीडियो लोड होती है हमें नहीं मालूम है, मगर ये है कि हमारी पोस्ट शाम तक आ जाएगी कि आप लोगों को कब आना है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार।